तो देखिए कुछ प्लांट यहाँ पर भी उठाकर लाई जो मैंने धूप में रखे हुए थे। 3rd फ्लोर से प्लांट लेकर आई, तो इधर सारा जो जगह खाली है, ये वाले प्लांट मैं पीछे रख दूँगी और यहाँ पे शिफ्ट करूँगी क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं, बारिश तेज़ हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं अडेनियम पे खास विंटर केयर पे बात करने वाली हूँ। तो अभी जैसा कि मौसम आप लोगों के यहाँ भी शायद ये चल रहा होगा, बिल्कुल कोहरा सा छाया हुआ है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं पे तो बारिश भी हो रही है। उस कंडीशन पे आपको अडेनियम की देखभाल कैसे करनी है। तो विंटर स्टार्ट हो चुका है, नवंबर एंड आ चुका है, लगभग 6-7 दिन और बचा है, 4-5-6 दिन। तो नवंबर का एंड आ गया है, दिसंबर स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सर्दियाँ जो पड़ती हैं ना, दिसंबर और जनवरी में ही पड़ती हैं। मतलब दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी या पूरा जनवरी का मंथ पूरा काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है, जो कि अडेनियम प्लांट के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरे दिन होते हैं। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, जैसे अभी बिल्कुल कोहरा छाया है, बारिश भी हो रही है, बारिश भी अगर आपके यहाँ हो रही तो अडेनियम के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जो विंटर की बारिश होती है ना, उससे प्लांट हमारे ख़राब होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, विंटर की बारिश से प्लांट को बचाने के लिए आपके पास 2-4 प्लांट है तो बहुत आसानी होगी, आप उनको उठा करके कहीं पर भी रख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसा कलेक्शन होगा, मतलब थोड़ा आपने ज़्यादा लगा रखे होंगे प्लांट, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप पॉलीथीन का इंतज़ाम करिए कहीं से भी, मतलब मार्केट से ले आइए, आपको लगभग 100-150 की पॉलीथीन मिल जाएगी। और सारे प्लांट को इकट्ठा एक जगह रख करके और चारों तरफ से जहाँ से भी कहीं वॉल का कोई सहारा मिल जाए या फिर कहीं से भी कोई रस्सी बांध करके और किसी तरह से आप उसको पॉलीथीन को कवर कर लीजिए और उसके नीचे सारे प्लांट आप रख दीजिए। उससे क्या होगा, आपके प्लांट को विंटर की जो ऊपर की बारिश है, क्योंकि ठंड तो बढ़ जाती है, साथ के साथ अगर बारिश हो जाती है तो प्लांट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मौसम होता है ना, थोड़ा सा अडेनियम को मतलब डैमेज करता है। तो आप लोग भी मतलब ज़रूर ये काम करिए। अगर आप अडेनियम अपने बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको काम करना ही होगा। साथ में फंगिसाइड भी अपने प्लांट में ज़रूर दीजिएगा। आप आधा चम्मच, मतलब आधा चम्मच से भी कम लेकर के थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप अपने अडेनियम की मिट्टी में भी डाल दीजिएगा, ताकि मान लीजिए विंटर की बारिश अगर प्लांट पे होती भी है तो मिट्टी में आपके कोई फंगस वगैरह ना लगे, ताकि नीचे से रूट्स कोई डैमेज ना हो। प्लांट की पत्तियां चेक करते रहिए, जो भी पत्तियां अपने आप निकल रही हों या जो गमले में गिर गई हों उनको आप प्लांट से हटाते रहिए। पीली हुई पत्तियों को इस तरह से आप हटाते रहिए प्लांट से, ताकि ये गिर करके गमले में इकट्ठी हो करके फंगस ना लगे प्लांट में, जड़ों में, रूट में इसके। तो ये काम भी आपको कर लेना है, बहुत ही ज़रूरी काम है ये। वीड्स वगैरह है जो, उनको भी आप अपने प्लांट से निकालते रहिए। उससे क्या होगा, नहीं तो जो भी आपने फर्टिलाइज़र अभी जैसे फीडिंग इनको कराई होगी तो वो उसको मतलब यही होगा कि आपके प्लांट की सारी न्यूट्रिएंट्स को ये सक कर लेंगे और प्लांट को अच्छी एनर्जी नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा सा इनको आप चाहे तो बोन मिल या नीम खली भी दे सकते हैं, थोड़ा प्लांट को गर्माहट भी मिलेगी और थोड़ा एनर्जी भी मिलेगी, जिससे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। मिट्टी आप चेक करके ही पानी दीजिएगा, पानी ना हो सके तो पानी मत दीजिए। मुझे कल से पानी इनको देना था, लेकिन मौसम को देखते हुए मैंने आज भी इनको पानी नहीं दिया, क्योंकि मैं इनको अगर पानी देती हूँ तो पानी सूखेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम बहुत ही बेकार सा है और हो सकता है बारिश भी हो जाए। हमारे यहाँ भी अभी बूंदाबांदी थोड़ी सी शुरू हो गई थी, तो बारिश भी हो जाए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता कि बारिश में कितने प्लांट कवर कर पाऊँगी और कितने नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने इनको पानी नहीं दिया हुआ है। अगर बारिश का पानी होगा तो फिर बारिश का ही पानी मिल जाएगा, तो फिर भी मतलब स्टेम को भी बचाना है। अगर बारिश के पानी में स्टेम गीला रहेगा काफ़ी टाइम तक, इस तरह से मौसम में बहुत देर तक प्लांट गीले रहेंगे तो उसमें स्टेम में भी खतरा रहेगा, ऊपर से भी रोटिंग शुरू हो सकती है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आप फंगिसाइड का स्प्रे भी फिर कर सकते हैं बाद में। जैसे बारिश से अगर प्लांट भीग जाते हैं आपके, तो एक बार फंगिसाइड का स्प्रे भी आप उस पर कर दीजिएगा, ताकि कहीं से कोई फंगस ना लगे। और बात करते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं तो बस यही है कि भगवान के भरोसे मेरे प्लांट पड़े हुए हैं। फिर भी कोशिश करूंगी, मेरे पास पॉलीथीन है, मैं देखूंगी अगर हो पाएगा तो मैं कवर कर लूँगी अपने प्लांट को। कुछ प्लांट तो कम से कम कवर हो ही जाएंगे, सारे तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सारे प्लांट जो 3rd फ्लोर पे हैं वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है उनको कवर करने का। तो सीडलिंग वगैरह में मैं जो छोटे छोटे पॉलीथीन के टुकड़े हैं ऐसे ही थोड़े कवर कर दूँगी, ताकि उनमें एकदम से बारिश बिल्कुल ना जाए और प्लांट हमारे सेफ रहें। तो यही काम कर सकते हैं। फ्लावरिंग देखिए अभी भी बहुत अच्छी हो रही है। बारिश होगी अगर तो सारे फूल भी गिर जाएंगे और साथ में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक बार धूप में बारिश हो जाती है, मतलब धूप निकलती है और बारिश हो जाती है। चलिए बारिश होगी फिर धूप निकल आएगी तो प्लांट हमारे सूख जाएंगे।
लेकिन इस तरह का मौसम है ना, आपको मौसम दिखा दूँ तो बिल्कुल धुंधला धुंधला सा सब कुछ दिख रहा है। तो चलिए देखिए मैंने क्या किया है, जो पॉलीथीन मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी बारिश के टाइम में, वही पॉलीथीन मेरी लगी हुई है। तो मैंने उसको यहाँ पर खींचकर कवर कर दिया है कि ये सिर्फ 3 या 4 दिन बारिश में मैंने इसको लगा के रखा था। पूरे टाइम मैंने इसको समेट के रखा हुआ था, इसी डर से निकाला नहीं था कि विंटर में काम आएगा, जबकि पड़े पड़े धूप में ख़राब भी हो गई है इतने महीने से। लेकिन फिर भी आज मैंने इसको देखिए फिर से कवर कर दिया। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है, ये देखिए। तो ये कुछ प्लांट मेरे यहाँ पे सेव हो गए, लेकिन जो साइड के प्लांट है यहाँ पर पानी आएगा अगर बारिश होगी तो। मैं आपको थोड़ा इधर से दिखा दूँ क्लियर करके, ये देखिए इस तरह से मैंने इस पॉलीथीन को कवर कर दिया है। लेकिन जो मेरे 3rd फ्लोर पे प्लांट हैं उनको मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, और वहाँ पे मैंने ग्राफ्टेड प्लांट भी रख दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ग्राफ्टेड प्लांट को उठाकर मैं यहीं पर कहीं जगह बना के उनको भी यहीं पे शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है उनको कवर करने का। और 1-2 बारिश में होगा तो खैर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर 2-4 दिन लगातार बारिश हो गई है तो फिर लगातार इसी तरह से मौसम रहा तो फिर प्लांट के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आप भी इसी तरह से पॉलीथीन का अरेंज कीजिए। और अगर आपने अडेनियम लगा रखा है किसी बरामदे में शिफ्ट कर लीजिए, या फिर कोई भी छाया वाली जगह भी, टीन का शेड है या तो प्लास्टिक का कोई शेड है आपके यहाँ, तो आप वहाँ पर रख लीजिए प्लांट को। तो मैंने तो देखिए पॉलीथीन से लगभग अपने जो 2nd फ्लोर के अडेनियम थे उनको थोड़ा सा पैक कर लिया है। हाँ, बारिश अगर बौछार से आएगी ना, थोड़ी तेज़ी से बारिश आएगी तो मेरे प्लांट तब भी भीग जाएंगे, क्योंकि जो साइड का कॉर्नर है ना, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बीच के प्लांट है वो सेफ़ रहेंगे मेरे। तो मैं अभी यही काम करूँगी। मैं जा रही हूँ 3rd फ्लोर पे, और चलिए आपको दिखा देती हूँ 3rd फ्लोर पे भी क्या करने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पूरी सीडलिंग ओपन में है, और मैं नहीं चाहती कि इनमें बारिश का पानी पड़े, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा ठंड मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, अभी सिर्फ 1 रात में ठंड हमारे यहाँ बढ़ गई है, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा सा है, कोल्ड है, बिल्कुल मतलब कोहरा सा है, तो ठंड भी है। और यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट यहाँ पर भी हैं, तो मैं इन प्लांट को ले जाकर के नीचे शिफ्ट करूँगी, यही मेरे पास ऑप्शन है, और बाकी का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो ग्राफ्टेड प्लांट है इनको मैं नीचे ले जाऊँगी। जो सीडलिंग है, तो ये देखिए एक बड़ी सी पॉलीथीन लेकर आई हूँ मैंने अभी थोड़ा सा इसको कवर किया। यहाँ के जितने मेरे प्लांट हैं, जो सीड पॉट वाला प्लांट है, कुछ सीडलिंग है, इसको मैंने इस तरह से कवर किया, ये देखिए इस तरह से कवर किया है। इसको मैं इस तरह से कवर कर दूँगी, उससे क्या होगा, प्लांट को थोड़ा सा तो राहत मिलेगी, मतलब मेरे सीड भी नहीं ख़राब होंगे। और लेकिन हवा भी चल रही है तेज़, तो ये रुकेगा नहीं, इसको मुझे कहीं पे बांधना पड़ेगा, कहीं पर अच्छे से बांध दूँगी तो ये रुकेगा, और नहीं तो ये गमले से लेके उड़ जाएगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ कहाँ पे बांधूँ, इसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई कोना ऐसा नहीं है। उधर तो मैंने थोड़ा सा गमले में टिका दिया हुआ है, और थोड़ा सा अडेनियम पे मेरे डैमेज हो रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है मतलब कवर करना, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं कवर कर सकूं। और मैं सोच रही थी इतने प्लांट में कम से कम कवर कर लेती, ताकि बारिश अगर होती है, क्योंकि मौसम बन चुका है, एक बार बूंदें भी थोड़ी छिटक चुकी हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा मैं कवर कर दूं इनको, थोड़ा सा तो कम से कम थोड़ी तो राहत मिलेगी। बाकी का तो फिर अब भगवान के भरोसे है, ये भगवान के आगे हमारी थोड़ी ना चलती है, वो तो जो भी करेंगे ठीक ही है फिर भी से। तो थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ प्लांट को बचाने की कोशिश करें। तो ये देखिए यहाँ पे सारी सीडलिंग मैंने अरेंज करी हुई है, और इस कॉर्नर को पकड़ के मैं कहीं पर ऐसी जगह पे बांध दूँगी। रस्सी तो लेकिन आई नहीं हूँ, अभी लेकर के आऊँगी। कुछ प्लांट मैं अभी नीचे ले जाऊँगी, तो यही आपको बताना था। अगर आप लोग भी कुछ प्लांट को सेव कर सकते हैं तो कीजिए, कोशिश ज़रूर कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, सुना है आप लोगों ने भी। तो मैं भी अपने प्लांट को बस इसी तरह से सेव करने की कोशिश करूँगी। जो थोड़े टुकड़े देखिए और भी पॉलीथीन के पड़े हुए हैं, छोटे छोटे से फटे हुए से ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ऊपर से कवर कर दूँगी, क्योंकि डायरेक्ट एकदम से पानी ना जाए हमारे अडेनियम के प्लांट में। और बाकी देखिए उड़ पुड़ के फिर से वापस आ जा रहा है पॉलीथीन, ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मैं कवर कर दूँ इसको। तो आप लोगों के पास अगर है कि चारों तरफ से आप बांध के अच्छे से कर दीजिए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर भी कोशिश करने से क्या ही हर्ज है। तो यही बताना था आपको। बाकी विंटर के प्लांट्स तो अब ओपन में ही रहेंगे जैसे भी हैं। अभी तो फ़िलहाल शुरू नहीं हुई है बारिश, पर जब भी शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी बारिश में, फिर आकर के हम कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। ये भी है, थोड़ा बहुत ही मतलब गहरा गहरा सा अंधेरा सा हो रहा बिल्कुल से। तो यही है बस, मतलब कि प्लांट को सेव कीजिए। आज आपको एक न्यू फ्लावर दिखा दूँ मेरे गार्डन का, जो मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था प्लांट। बहुत ब्यूटीफुल से कलर निकल करके आया है, ये देखिए इतना सुंदर है। अभी पूरा खिला नहीं है, मैंने सोचा था अभी इसको 2-3 दिन टाइम लगे खिलने को। देखिए बीच में वाइट है, थोड़ा क्रीम कलर, रेड है, पिंक है, थोड़ा पर्पलिश सा है,
बहुत सारे कलर दिख रहे हैं इसमें और बहुत सुंदर है। देखिए अभी ब्रांच सिर्फ एक एक पत्तियां आई हैं इसमें। इनको मैंने 1 महीने पहले रिपोर्ट किया था अक्टूबर में, और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। बाकी चल रहा है, ये प्लांट भी मेरा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है। इसकी तो मिट्टी भी एकदम से ड्राई है, अगर पानी पड़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनकी मिट्टी गीली होगी उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिनकी मिट्टी गीली है उनको तो बिल्कुल आप छाँव में रख ही लीजिएगा। जिनकी सूखी है तो उनके लिए थोड़ा टेंशन नहीं है, मतलब कि ठीक है पानी मिल जाएगा एक बार, फिर आप उनको हटा लीजिएगा। लेकिन तो आप भी अपने प्लांट की केयर इसी तरह से कीजिएगा अगर प्लांट हेल्दी रखना चाहते हैं तो देखिए बारिश की बूंदें थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई दे रही होंगी, बूंदें पड़ रही हैं और मैं जा रही हूँ और कुछ प्लांट लेने। तो बस फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं बाद में। आप भी अपने प्लांट की देखभाल कीजिएगा इसी तरह से विंटर के लिए।